दोस्तों एलॉन मस्क के इस वक्त में 11 बच्चे हैं अलग अलग लेडीज से, लेकिन यहाँ पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रीम्स अपने 3 बच्चों के कस्टोडियन राइट्स मांग रही है, जिसमें से एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम एक्स है, तीसरे का नाम ताऊ है। तो इन सभी बच्चों के राइट्स वो मांग रही है कि मुझे चाहिए बच्चे। उनका कोर्ट में केस चल रहा है 1 महीने से, जिसको हवा अब मिली है। अब ये पब्लिक के अंदर फैला है कि इन दोनों की फाइट कोर्ट के अंदर भी चल रही है। तो यहाँ पर किसी को भी बच्चों की कस्टडी मिल सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि 6 महीने की कस्टडी एलॉन मस्क को मिले, 6 महीने की ग्रीम्स को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 महीने को किसी को मिले, या 8 महीने की किसी को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने की किसी को मिल जाए, किसी को 10 महीने की मिल जाए। लेकिन मेन है बच्चों के राइट्स का, कि मतलब बच्चों का फैसला कौन लेगा, उनकी ज़िंदगी का, उनकी पढ़ाई का फैसला कौन लेगा, वो मेन मुद्दा है इस वक्त में कोर्ट के अंदर। और कस्टडी के राइट कितने महीनों के लिए किसको मिलेंगे, वो भी एक बात चल रही है। और इस फाइट के बीच में भी एलॉन मस्क ने अपने अंदाज में एक इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि भैया मुझे नहीं लगता मेरी स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से कि अभी तक हमें कोई भी एलियन एविडेंस मिला है बाहर के प्लेनेट के ऊपर। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जहाँ पर एलियंस ढूंढ रहे हैं वहाँ एलियंस ना हो, क्योंकि इस सोलर सिस्टम के अंदर शायद हम ही एलियन हैं और हम दूसरों को ढूंढ रहे हैं। मे भी हमें शीशे में अपने आप को देख लेना चाहिए। दोस्तों वेस्टर्न यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट ब्लेक, जिसकी हाइट अब 2 मीटर तक कम हो चुकी है। दरअसल 2021 के वक्त में ये 4807 मीटर का हुआ करता था, लेकिन 2 सालों के अंदर अंदर ही इसकी हाइट 2 मीटर घटकर 4805 मीटर हो चुकी है, जो कि हैरानी वाली बात है। और ये हुई किस वजह से? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसी वजह से इसकी भी हाइट डाउन हुई है। और यहीं पर जापानीज साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है कि माइक्रोप्लास्टिक पाया है उनको क्लाउड्स के अंदर। अब क्लाउड्स तो भाई पकड़े नहीं जा सकते, तो इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ डिस्कवर की? दरअसल वेस्टर्न अमेरिका के अंदर इन्होंने एक अपनी रिसर्च फ्लाइट ली, जहां पर 3 किलोमीटर ऊपर जाकर इन्होंने हवा का सैंपल लिया, और सैंपल की रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक है। उसमें कई सारे ऐसे टुकड़े हैं जो कि पॉलीथीन बैग के होते हैं, कई सारे सिंथेटिक फाइबर के टुकड़े हैं। और ये होता है क्या है कि ये जो प्लास्टिक एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद में ये धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में जो भी टकरा टुकरू के इसमें से निकलते हैं, जैसे कि समुद्र में चला जाता है काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक, उसके बाद में वो किसी टापू पे चला जाता है या बीच पे आ जाता है, तो घर्षण की वजह से उसके माइक्रोप्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं वो समुद्र में फैल जाते हैं। उसके बाद में वो वाष्प होकर हवा में चले जाते हैं, या फिर किसी तट पर चले गए तो वहाँ से उड़ के हवा में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये अब क्लाउड तक भी पहुँच चुके हैं, और समुद्री जीव जंतु के पेट में तो पाए ही गए हैं माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े। दोस्तों चाइना अपने टिएंगोंग स्पेस स्टेशन को और भी ज़्यादा बड़ा करने जा रहा है। फिलहाल के लिए उनका ये जो स्पेस स्टेशन है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बराबर ही होगा, लेकिन अब ये उसको डबल द साइज करने वाले हैं, मतलब दुगना कर देंगे। इसके अंदर भी 3 मॉड्यूल मौजूद हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम 3 और मॉड्यूल इसमें ऐड करके इसका साइज़ डबल कर देंगे। और हो सकता है ये दूसरी कंट्रीज़ को भी फिर अलाउड कर दे कि उनका भी एस्ट्रोनॉट भेज दे किसी एक मॉड्यूल के अंदर, जो कि ये सेपरेट रखेंगे कि भाई इस देश वाले के लिए ये वाला मॉड्यूल रख लेते हैं, इसके अंदर वो अच्छा खासा पैसा वैसा लेके उसको रिसर्च करने का मौका देंगे। तो इस तरीके की भी चीज़ें अब चाइना करने जा रहा है, और इसको भी कमर्शलाइज कर देगा वो। दोस्तों वैसे तो दिल्ली मेट्रो की खुद की एप्लीकेशन भी है, जिससे कि आप ऑनलाइन टिकट ही जनरेट कर सकते हो अपने मोबाइल के सहारे ही, और उससे आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ने व्हाट्सअप बेस्ड टिकटिंग सिस्टम भी चालू कर दिया है, जिसके अंदर ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आपको हाई लिख कर भेजना होगा, जिसके बाद में आप अपना टिकट के लिए मैसेज कर सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, और वहीं पर आप पे भी कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ अभी तक ऑरेंज लाइन के ऊपर ही शुरू हुआ है, तो आप दूसरे अगर लाइन पे ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे नहीं होगा अभी, लेकिन आगे जाके शायद रोल आउट हो जाए। दोस्तों यूएस के लॉस एंजलिस के अंदर एक बंदे को अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर देना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर एक महिला जो कि ये है वो 540 दिन तक रही और फ्री में रही, मतलब इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। हालांकि $105 पर रात के इन्होंने लगाए थे, ये जो लैंडलॉर्ड हैं इन्होंने लगाए थे कि भैया $105 मुझे मिलने चाहिए हर रात के, लेकिन इस महिला ने नहीं दिए कुछ दिनों तक। उसके बाद में और कुछ दिन रहती है, और करते करते 540 दिन गुजार दिए, लेकिन ये बंदा अपना रेंट नहीं ले पाया। और फाइनली जब इसने कोर्ट में जाने का डिसीजन लिया तो इस महिला ने अलग केस कर दिया कि इस बंदे की प्रॉपर्टी रहने लायक है ही नहीं, इसके पास में कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जा सके। तो इस बिहाफ पे अब इसने लैंडलॉर्ड से ही $1 लाख का कंपनसेशन
कंपनसेशन मांगा है कि इसने मुझे इस घटिया से घर में रखा रेंट पर, जो कि रेंट के लायक ही नहीं, जबकि इन्होंने इस महिला को ये तक कह दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रहियो, कोई बात नहीं। लेकिन अब इनके ऊपर जो केस चल रहा है वो $1 लाख कंपनसेशन इस महिला को देने का है कि इन्होंने एक नरक जैसी जगह में इनको रखा था। बताओ, भलाई करने का ज़माना ही नहीं रहा। अब वहाँ पे सर्टिफिकेट भी तो लेना पड़ता है कि भाई ये घर रेंट के लायक है नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट होगा तो रेंट पे दे दो। तो अब ये बंदा ही फंस गया भलाई करने के चक्कर में।